अर्जुन जी, आपसे एक सवाल है। हिंसा और अहिंसा क्या है? जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है तो उसको हिंसा कर रहे हैं। जैसे कोई जानवर को मार रहा है तो हम देखते हैं कि हिंसा हो रहा है। हिंसा बस यही है या कुछ और भी है? देश या दुनिया में देख लेते हैं कि किसी को मानसिक स्तर पर या शारीरिक स्तर पर जो भी क्षति पहुंच रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, तो आप उसको हिंसा कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को जान से मार दिया या कोई व्यक्ति किसी पशु को जान से मार दिया, इसको आप हिंसा कहिए। हिंसा ही है ये स्थूल स्तर पर है। और सूक्ष्म स्तर पर देखें तो हिंसा हो रहा है, हम लोगों के साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है, जो हम लोग को दिखता नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर मान चले किसी एक परिवार है और उस परिवार के में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, जिसमें बच्चे के हम दो भागों में बांट देते हैं, एक लड़की और एक लड़का। और लड़का को तो हम आज़ादी दे देते हैं कि जे आप पढ़िए, घूमिए, खेलिए, और लड़की को हम लोग बांध कर रखते हैं। आप नहीं मानिएगा इस बात को, बांध के रखते हैं, लेकिन हम लोग उसको बांध के ही रखते हैं। हम उसको शिक्षा से वंचित करते हैं, हम उसको स्कूल तक पहुँचने नहीं देते हैं। इसके साथ ये हिंसा ही है। अगर आप किसी को शिक्षा से वंचित करते हैं तो वो व्यक्ति कैसे अपने आप को जान सकते हैं? उसको कैसे समाज के बारे में जानकारी होगा, उसको कैसे देश दुनिया के बारे में जानकारी होगा, वो कैसे सबको पहचान पाएगी क्या है सच, क्या है झूठ, क्या है। अगर कोई सच और झूठ में अंतर नहीं पहचान पा रहा है तो वो हिंसा ही करेगी, अपने साथ भी, अपने परिवार के साथ भी। ये एक उदाहरण था। दूसरे उदाहरण ले, जो जैसे कि अभी जो घट रहा है, वृक्ष काटा जा रहा है, पर्यावरण गंदा किया जा रहा है, नदी गंदा किया जा रहा है, पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, तो हम लोग सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। ये हिंसा ही है और आपके साथ हो रहा है, पर यह भी आपको दिखेगा नहीं। ये जब घटेगा, इसका जब परिणाम आएगा, जब टेम्परेचर बढ़कर 50-60 हो जाएगा, हम सभी व्यक्ति के साथ बौखलाहट होगा, जब पृथ्वी गर्म हो जाएगी, तो आपको समझ में आएगा कि ये हिंसा ही था, पर ये हिंसा 10 साल पहले किया गया, तो पर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये सूक्ष्म स्तर पर होता है। ये दूसरा उदाहरण था। अगर तीसरा उदाहरण निकाल ले, जैसे मान चलिए कि कोई सी स्कूल है और उस स्कूल में है जो बच्चा पढ़ते हैं, और उस स्कूल का जो फीस है या स्कूल का जो कॉपी किताब का रेट है वो काफ़ी हाई है। हाई का अर्थ हो गया जहाँ मजदूर स्तर का व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। आपके लिए आसान हो सकता है 5,000, 10,000, पर हर व्यक्ति के लिए वो नहीं है। वो हर व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। वो डेली मजदूरी करता है, कमाता है और खाता है, उसके लिए 5,000 बहुत बड़ा बात हो जाता है। आप उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि आप 5,000 रुपया दीजिए, हम आपको बच्चा को तो तभी एक किताब देंगे। आई केवल किताब का बात है, अब इसमें ड्रेस हो गया, जूता हो गया, फीस हो गया, तो आप कहिएगा ये हिंसा कैसे हो गया? ये तो हिंसा है, तो उसके लिए अच्छा कर रहे हैं। आप हिंसा देखिए, समझाते हैं हिंसा कैसे। ये हिंसा ही है। अगर आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं तो सक्षम नहीं है, 5,000 या 10,000 उससे नहीं जुड़ सकता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर शिक्षा से पीछे हट जाता है, तो वो बच्चा शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेगा? आज जब वो बच्चा शिक्षा को प्राप्त नहीं करेगा तो अशिक्षित रह जाएगा, तो वो समाज में सही गलत को कैसे पहचानेगा? और वो दूसरे व्यक्ति के साथ भी हिंसा ही करेगा। विडंबना की बात यह है कि उस बच्चे को भी पता नहीं है कि वो हिंसा कर रहा है, पर वो हिंसा ही करेगा। जैसे कि हम लोग जो स्थूल स्तर पर देख ली कि कोई पशु को मार रहा है या कोई व्यक्ति को मार रहा है या कोई किसी को लूट लिया, किसी को शारीरिक स्तर पर क्षति पहुंचा दिया, किसी को मानसिक स्तर पर क्षति पहुंचा दिया, तो हम लोग उसको हिंसा मान लेते हैं। ये स्थूल स्तर है जो आप लोग को दिखता है, जो हम लोग को दिखता है। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर देखें तो हिंसा हो रहा है, आज भी हो रहा है, आप लोग के साथ भी हो रहा है, हम लोग के साथ भी हो रहा है। उदाहरण के तौर पर
खुला है। जैसे कि मान लीजिए जाते हैं, आप कहिएगा कि जी आपके लिए तो सरकारी स्कूल खुला हुआ है। सरकारी स्कूल में भी हिंसा ही हो रहा है। किसी व्यक्ति को उसके बुद्धि को मार देना हिंसा करते हैं। उसके विवेक का विकास नहीं होना, उसके चेतना का विकास नहीं होने देना ही हिंसा है। आप ये कैसे बात कर रहे हैं? सरकारी स्कूल में सरकार आपको पुस्तक देती है, आपको पोशाक के रुपया देती है, आपको भोजन देती है, फिर आप कैसे कर रहे हैं कि आपके साथ हिंसा हो रहा है? तो आइए आपको स्पष्ट करते हैं कि हिंसा कैसे हो रहा है। हिंसा आपको ऐसे हो रहा है कि जो आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं, भेज दिए, आप देख लिए स्कूल में चला गया। आप उसको जो पढ़ना चाहिए, जो उसको 6 में हो, 7th में हो, जो उसको ज्ञान रहना चाहिए, उस व्यक्ति के पास नहीं है। अब जब उसके पास उस तरह के ज्ञान नहीं, अब वो स्कूल से निकल चुका है, अब वो हाई स्कूल के लिए जा रहा है, हाई स्कूल से भी निकल चुका है, अब वो महाविद्यालय के लिए जा रहा है, महाविद्यालय से भी निकल चुका है, वो विश्वविद्यालय के लिए जा रहा है। विडम्बना की बात यह है कि वो विश्वविद्यालय में पढ़ता है और उसको उस स्तर का ज्ञान नहीं है। अब उसको उस स्तर का ज्ञान नहीं है कि आप कहिएगा आप क्या से बात कर रहे हैं। आइए आपको एक और उदाहरण देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। अगर हम विश्व स्तर पर या विश्वविद्यालय से पढ़ कर निकले तो हमको विश्वविद्यालय के ज्ञान रहना चाहिए। ज्ञान रहना चाहिए का अर्थ हमको उस स्तर का वहाँ से निकले और काम मिल जाना चाहिए। पर मेरे पास ज्ञान के अभाव में उस स्तर का काम नहीं मिलता है। मेरे पास उतना अंदर भरा ही नहीं गया ज्ञान। अब आप बताइए, अगर मेरे अंदर उतना ज्ञान भरा हुआ रहता तो क्या आज जो बिहार में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्रा पढ़ कर कहीं मजदूरी करने जाते? नहीं जाते ना। आज वो मजदूरी कर रहे हैं। इस बात का यही प्रमाण है कि मजदूरी कर रहे हैं, उनके अंदर इस स्तर का ज्ञान नहीं है। उनके साथ भी हिंसा ही हो रहा है। जैसे कि प्रधान किशोर कहते हैं, सरकारी स्कूल में बिहार में खिचड़ी है और कॉलेज में डिग्री बंट रहा है। तो ये इसका व्याख्या ही समझिए।